हेलो स्टूडेंट। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 6 करेंगे और 6 हमारा जो पार्ट होगा वो मॉडुलस का होगा, क्योंकि अपन नंबर सिस्टम कर चुके हैं, एक्सपोनेंट कर चुके हैं, उसके बाद इनइक्वालिटी, बेबी कर्व मेथड कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा आता है मॉड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉड बेसिकली क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो होता है मॉड का रिप्रेजेंटेशन ये होता है मॉड ऑफ एक्स। इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने का मेथड है, अगर x इज ग्रेटर इक्वल 0 हुआ तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, यानी कि डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर 0 से छोटा है तो यह माइनस में खुलेगा। इस बात को समझने के लिए आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। अगर 0 से ग्रेटर नंबर है तो मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर 0 से छोटा नंबर है, ऐसे कोई नंबर 0 से छोटा जो -1, -2, -3 है, तो उस नंबर को आपको माइनस से खोलना पड़ेगा। सपोज एक नंबर है जो y बराबर मॉड ऑफ -2 लिखा हुआ है, तो ये इसको आप क्या कर लो, एक बॉक्स बना लो। बॉक्स बना के अगर आप रख लोगे, सपोज ये एक बॉक्स है, तो आपको तो पता है बॉक्स में नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को कैसे ओपन करना होता है? बाहर माइनस लगा के। तो बाहर माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा? 2। यानी कि हम क्या सीखे इससे अपन ये सीखे हैं, जब मॉड में कोई भी नंबर होगा तो आउटपुट क्या देगा? उसका पॉजिटिव ही देगा। या -2 भी रहे तो उसका आउटपुट क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगेन, अगर y बराबर मॉड ऑफ 10 होगा तो इसकी पॉजिटिव आंसर आएंगे, और y बराबर माइनस का मॉड ऑफ 10 आएगा तो भी क्या आ जाएगा? अपने पास 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इक्वेशंस देखते हैं मॉड को ओपन कैसे करते हैं। अगर मॉड x बराबर अगर 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-5। +-5 इसलिए क्योंकि आप LHS में एक बार 5 रखोगे तो भी 5 आ रहा है, RHS आ रहा है हमारे पास, और -5 रखोगे मॉड में तो भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो कि RHS आ रहा है। तो जब भी मॉड हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? +- लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, अगर मॉड ऑफ x बराबर 10 तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-10। अगर मॉड ऑफ x बराबर 20 है तो x बराबर क्या आ जाएगा? +-20। ठीक है, अब कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उसको अपन देखते हैं। अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसको अपन मॉड ऑफ x से लिखेंगे, न कि डायरेक्टली x लिखेंगे। इसका रीज़न क्या है? अगर 4 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर बाहर तो क्या आएगा अपने पास? 2 आ जाएगा। बट कोई बच्चा इसको ऐसा भी लिख सकता है -2 का स्क्वायर, ये तो -2 आना चाहिए। बट स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव अलाउ नहीं है, इसलिए अपन मॉड लिखेंगे तो ये चीज़ भी सही माना जाएगा। ठीक है ना? चलो, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर एक्स स्क्वायर है मॉड का तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक स्क्वायर नंबर पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मॉड ऑफ ए बी है तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी। फोर्थ में है ए के पावर एन बराबर, इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ के पावर एन, यानी कि ऐसा समझिए ए के पावर 3 है तो इसको मॉड ऑफ 3 लिख सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए बाई बी रहेगा इसको आप लिख लो मॉड ऑफ ए डिवाइडेड अपन मॉड ऑफ बी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, कभी भी ए प्लस माइनस बी रहेगा तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं +-b इन जनरल। ओके,
अब हम देखते हैं ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज हुआ, मॉडुलस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, तो पहला इक्वेशन है, अगर मॉड ऑफ x माइनस 5 बराबर 3 है तो कैसे सोल्व करोगे, मॉडुलस हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो यानी कि x माइनस 5 बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, टेक नेगेटिव साइन टेक पॉजिटिव साइन, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3, x माइनस 5 बराबर माइनस 3, तो x बराबर 8 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अगेन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 2, तो मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ से दो साइन निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव ले लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव ले लीजिए, तो x माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा 2, x माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा -2, तो x बराबर इसको लिख सकते हैं 9, इधर क्या लिख सकते हैं -2 + 7 कितना होता है 5, ये दोनों आंसर क्या होगा ट्रू। अब इसी में सिंगल मोड बनाते हैं, डबल मोड भी लग जाते हैं कभी कभी, तो डबल मोड के क्वेश्चन देखते हैं, x + 2 माइनस का 3 इक्वल टू कितना है 10। अब यहाँ से पहला मोड को अपन ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला मोड को ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ x + 2 -3 बराबर प्लस माइनस 10, टैग नेगेटिव टैग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड x + 2 बराबर -3 बराबर 10, मॉड ऑफ x + 2 -3 बराबर माइनस का 10, तो मॉड ऑफ x + 2 बराबर कितना आ जाएगा -10 + 3 -7, तो मॉडुलस का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे काट देंगे। अब इसको लिख सकते हैं x + 2 बराबर 10 + 3 कितना होता है 13, तो x + 2 बराबर क्या आ जाएगा ±13, यहाँ से आप x + 2 बराबर लिख सकते हो 13, x + 2 बराबर लिख सकते हैं -13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -13 और -2 -15 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 11, तो अपने पास जो आंसर होगा एक ये होगा एक ये होगा। ठीक है, इस तरह डबल मोड के क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, अगर ऐसा रहे मॉड ऑफ x - 1 प्लस का 5 बराबर 20, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है, इसको क्या करेंगे, पहला मोड अपन ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा x - 1 + 5 बराबर लिख सकते हैं ±20, टैग इज द पॉजिटिव साइन टैग नेगेटिव साइन, यानी कि x - 1 + 5 बराबर लिख सकते हैं 20, इधर क्या लिखेंगे x - 1 + 5 बराबर -20, यानी कि x - 1 बराबर -20 और माइनस में कितना आता है -25, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि मॉडुलस कांट भी नेगेटिव, x माइनस ये बराबर आ जाएगा 15। अगेन इसको सिंगल मोड की तरह सोल्व कर लेंगे, क्या लिखेंगे x - 1 बराबर +-15, तो टैग पॉजिटिव साइन टैग नेगेटिव साइन, x - 1 बराबर 15 और x - 1 बराबर -15, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा -15 + 1 -14, तो हमारे पास दो आंसर है। एक ट्रिपल मोड का भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे इक्वेशंस के ऊपर आएंगे। ट्रिपल मोड का क्वेश्चंस क्या होता है, बेसिकली 1 2 3 x - 2 -3 +4
इक्वल टू ले लेते हैं अपने पास 30। इसको सॉल्यूशंस के लिए क्या करोगे आप? सिंपल है, पहला मॉड को आप ब्रेक कर दो, x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4 बराबर क्या लिखोगे? प्लस माइनस 30। यहाँ से दो भाग में टूटेगा, टैग पॉजिटिव साइन, टैग नेगेटिव साइन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस 2 माइनस 3 और एक 4 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा? 30 माइनस 4 माने के 26। इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 30 माइनस 4 माइनस 30। तो मॉडुलस का आउटपुट क्या होता है? कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो केस खत्म हो जाएगा। इस केस को सोल्व करते हैं। डबल मॉड की कहानी, अगर मॉडुलस ब्रेक होगा x माइनस 2 माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 26, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 26, x माइनस 2 माइनस 3 बराबर आ जाएगा माइनस 26। तो x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 29, यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ x बराबर माइनस 26 और प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर माइनस 23। तो मॉडुलस कांट भी नेगेटिव, तो इस केस को अपन सोल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ से सोल्व करना पड़ेगा, तो मॉडुलस हटाओ, प्लस माइनस लगाओ, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 29। तो x माइनस 20 बराबर 29, x माइनस 2 बराबर आ जाएगा माइनस 29। x बराबर आ जाएगा माइनस 29 प्लस 2, यानी कि माइनस का 27, यहाँ से आ जाएगा 30। ये दो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हो गया फंडामेंटल मॉड। अब हम देखते हैं इक्वेशंस के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। एक इस टाइप का इक्वेशन बहुत फेमस है, x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बराबर ले लीजिए 5। अब इस इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। ये कई बार एग्जाम में और हमारे आगे के मैथमेटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 3 और 2, और इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे कि पहला हो गया 3 से ग्रेटर, दूसरा अपन लेंगे और तीसरा आपको लेना पड़ेगा ये। इसको भी आप ये हो गया केस 2, और केस 3 आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। केस 3, तो एक एक केस को हम सोल्व करते हैं। तो पहला केस क्या है आपके पास? केस 1 है x ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 से ग्रेटर नंबर लेंगे 4, तो ये भी पॉजिटिव में खुलेगा, ये भी पॉजिटिव में खुलेगा। तो सिंपल इसको सोल्व कर लें। x माइनस 3 बराबर आ जाएगा 5, 2x माइनस 5 बराबर आ जाएगा 5, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर क्या आ जाएगा 5। अब हमारे पास कंडीशन था जो 3 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अब आपका केस 2 है, केस 2 क्या आ जाएगा? केस 2 आ जाएगा 2 से ग्रेटर 3 से छोटा। 3 से छोटा कोई नंबर लेंगे तो नेगेटिव में पॉजिटिव में खुलेगा। तो x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 5।
ये x से x कट जाएगा, +3 में से एक 2 जाएगा तो 1 बराबर 5। ये मैथमेटिकली रॉन्ग लिखा हो, कोई 1 रुपया देकर 5 रुपया मांगेगा तो आप दोगे? नहीं दोगे ना। तो 1 बराबर 5 क्या आ जाएगा? कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन आप लिख देना, नो सोल्यूशन। ठीक है ना। तो ये x बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे अपन? 5। केस, अब केस हमारे पास कौन सा केस होगा? केस नंबर 3। केस नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे? हाँ, x क्या है? 2 से छोटा, 2 से छोटा 1 लेंगे तो दोनों मोड नेगेटिव में खुलेगा, यानी कि x माइनस 2 माइनस का x माइनस 3 बराबर 5। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस x और माइनस x, तो यह आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 2 प्लस 3 बराबर 5। ये उधर को सब्ट्रैक्ट होकर x बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये क्या आ गया? जैसे अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट का ये रहता है, इस सारी केसेस का क्या करेंगे? तो केसेस को आप क्या करोगे? C1 यूनियन C2 यूनियन C3। केसेस का ऑलवेज हम क्या करेंगे? यूनियन। तो x बराबर एक सोल्यूशन हमारे पास 0 है, दूसरा 5। इस तरह का क्वेश्चन सब काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम ये हो गया मॉडुलस इक्वेशन। अब ओपन करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं अपन इनइक्वालिटी को, बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू a हो जाएगा तो इसको ब्रेक करने के लिए आप लिखोगे -a से a तक। इसको समझने के लिए अपन 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। जे अगर मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू 5 होगा, -5 से 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू 20 है, इसको लिख सकते हैं -20 से 20। ठीक है, आप इसको चाहे तो इंटरवल में भी लिख सकते हो, -20 से 20। दूसरा प्रॉपर्टीज अपन करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये क्या है? मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू a है, तो इसको आप लिख सकते हो, पहला ब्रेक करोगे -a से, दूसरा ब्रेक क्या करेंगे आप? और x ग्रेटर इक्वल टू a से। ठीक है, इसका चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, बट प्रूफ से कोई फ़ायदा है नहीं। आप देख सकते हैं, प्रूफ भी करना है तो सिंपल, पहले तो इसकी फार्मूला ही देख लेते हैं प्रूफ से पहले। अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -a, यूनियन क्या आ जाएगा? a से इन्फिनिटी। ये वर्क कैसे करता है? मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 5 रहेगा तो x लेस इक्वल टू -5 और x ग्रेटर इक्वल टू 5। इसको अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5, यूनियन क्या आ जाएगा? 5 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों क्वेश्चंस में तीसरा प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अगर मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू a होगा, फिर से x बिलोंग्स टू, यहाँ खैर सिर्फ क्या आ जाएगा? इंटरवल का चेंज आ जाएगा। यहाँ पर मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू a होगा तो सिर्फ इंटरवल में चेंज आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -a, यूनियन क्या आ जाएगा? a से इन्फिनिटी। तो प्रॉपर्टीज नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है, ए से मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू b होगा, तो आपको क्या करना है? बेसिकली इसको पहले सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, इन दोनों को करोगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आइए इसको हम कर ही देते हैं आपको। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 लिखा हुआ है मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू b। एक पॉजिटिव नंबर तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो यह आ जाएगा x² लेस इक्वल टू b²।
इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं तो इसको अपन ऐसा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स प्लस बी, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस बी लेस इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो। ये कन्फर्म है, यहाँ से क्या होगा, ए इज द ग्रेटर, ए से बी बड़ा होगा, ये बात को ध्यान रखिए। बी और ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस प्लस, यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए ये ए है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस, और ये किधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस है, यूनियन क्या कर देंगे ए से इन्फिनिटी। अब ये इक्वेशंस 2 है और ये इक्वेशंस 1 है, इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो पहले नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, बी है और माइनस बी है, ये कह रहा है आपको यहाँ से यहाँ जाएगा। अब ए तो छोटा है तो इधर होगा और माइनस लग जाएगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। ये क्या कह रहा है आपको, ये भी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी के पास, ये भी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी के पास, तो हमारे पास जो कॉमन सोल्यूशंस हो गए हैं वो क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। यानी कि सीधा सीधा बात करें, डायरेक्ट आपको समझाएं तो यानी कि ए से मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल टू बी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी, माइनस बी कॉमा माइनस है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस है यूनियन ए से बी। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ चीज़ें। तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, टू लेस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल टू 3, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ठीक है, अगर इसी में आपके पास ओपन ब्रैकेट आ जाए यानी कि ए लेस मॉड ऑफ एक्स बी, तो सिर्फ चेंजिंग क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल का आ जाएगा, माइनस बी से माइनस है यूनियन ए से बी। ठीक है, अब जो मॉडुलस में सबसे बड़ी परेशानी है वो इनइक्वालिटी है, तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं, अगर x माइनस 1 और x माइनस 3 लेस इक्वल टू 5 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 3 1 प्लस माइनस प्लस। पहला केसेस जो हम बनाएंगे 3 से ग्रेटर, दूसरा केसेस होगा वो 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा और जो होगा 3 से छोटा। थर्ड केसेस जो होगा वो 1 से भी छोटा होगा। तो पहला केसेस क्या है, पहला केसेस है केस 1 x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो यानी कि इसको लिख सकते हो 3 से इन्फिनिटी। इसको आप मान लो पेरेंट कंडीशन p। अब 3 से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली है सारे के मॉड पॉजिटिव में बोलेंगे, यानी कि x माइनस 1 x माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा लेस इक्वल टू 5, यानी कि 2x माइनस 4 लेस इक्वल टू 5। तो 2x लेस इक्वल टू आ जाएगा 9, x लेस इक्वल टू आ जाएगा 9/2। ठीक है, इसको मानेंगे सी मतलब चाइल्ड कंडीशन। और हमें क्या करना पड़ेगा, P इंटरसेक्शन C
वो कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे 3 से ग्रेटर है, और ये कितना है 3 से पॉजिटिव जा रहा है, और दूसरा इक्वेशन है 9/2, यानी कि ये 3 से ग्रेटर हो, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा आपका 9/2 से इन्फिनिटी। इसको अपन बोलते हैं ए फॉर आगरा। केसेस 2 करेंगे। केसेस 2 में क्या है, केसेस 2 क्या हो जाएगा 1 से ग्रेटर 3 से छोटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 से 3, इसको मानेंगे p मानेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप 1 से ग्रेटर 3 से छोटा लोगे तो ये वाला मोड नेगेटिव में खुलेगा। सिंपली अपन कर लेते हैं x माइनस 1 माइनस के x माइनस 3 लेस इक्वल टू 5, माइनस एक्स गया -1 प्लस 3 लेस इक्वल टू 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2 लेस इक्वल टू 5। ये ऑलवेज क्या है, ऑलवेज ट्रू है। तो x बिलोंग्स टू r, ये आ जाएगा सी और p को क्या करते हैं इंटरसेक्शन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3, इसको b फॉर अब मान लो बॉम्बे। ठीक है, अब केस 3 करते हैं। 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि केस 3 में आ जाइए आप। केस 3 में हम केसेस बनाएंगे, 1 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। 1 से लेस होना चाहिए, तो मॉड अपन क्या खोलेंगे, दोनों के दोनों मॉड निगेटिव में खुलेगा, लेस इक्वल टू 5, इसको आप मानोगे p, यहाँ से आ जाएगा -2x प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, -2x 5 - 4 कितना होता है 5 - 4 1, तो x इज द ग्रेटर इक्वल टू -1/2। इसको मानेंगे c, इसको मानेंगे p, इसको लिखते हैं अपन क्या है 1, और ये क्या है -1/2। ए द ग्रेटर इक्वल टू 1 है, इधर क्या है लेस इक्वल टू 1। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -1/2 से 1, यह आ जाएगा सी फॉर कोलकाता। अब आपको क्या करना है, ए बी सी सबका क्या करना है यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सबका क्या करोगे आप यूनियन करोगे। तो ए हमारा है क्या 9/2 से इन्फिनिटी, 9/2 से क्या करेंगे इन्फिनिटी। केस बी क्या है हमारे पास, केस जो बी है 1 से 3, 1 से 3, मान लीजिए 3 आपका ये रहा, 1 ये रहा, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, लास्ट वाला -2 से 1 है, -2 से 1 है, तो -1/2 ये रहा, -2 से 1 है, अब 1 पे क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ ऐसा। यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन यानी सबको कंबाइन कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x बिलोंग्स टू -1/2 से, -1/2 से क्या आ जाएगा 3, और यूनियन आ जाएगा 9/2 से इन्फिनिटी। ऐसा हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं जो आप खुद से ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन है मॉड ऑफ x + 1 माइनस मॉड ऑफ x + 5 ग्रेटर इक्वल टू 6, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है मॉड ऑफ x - 3 प्लस का 2 × x - 7 लेस इक्वल टू 10, मॉड ऑफ x + 2 + 3 टाइम
मॉड x प्लस 9 ग्रेटर इक्वल टू 5। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया हो। एक बार अगेन पूरा का पूरा रिपीट कर देते हैं जिससे आपको समस्या नहीं हो। अपन क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम देखें क्या देखें, मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली क्या होता है? तो मॉडुलस क्या होता है बेसिकली, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं अपन, डिफाइन करने के लिए x पॉजिटिव होगा, x छोटा होगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव में बोलेगा, x अगर 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव में बोलेगा। ठीक है ना, यानी कोई भी नंबर का मॉडुलस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर होगा तो उसको माइनस लगा के बाहर ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये लॉजिक याद रखेंगे। इक्वेशन अगर मॉड ऑफ x 5 है तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 5। प्रॉपर्टी देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी रूट एक्स स्क्वायर है तो मॉड ऑफ x बोलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा लिख सकता है ना, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ रहा है सर, ये -2 का स्क्वायर है तो भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता, इसलिए अपन मॉड लगा लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव। कोई भी अगर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए, और एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है या स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो इसको मॉड लगाना एंड हटा दो, कोई मतलब नहीं। ये मॉड ए इंटू बी है तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए के पावर एन है तो मॉड ऑफ के पावर एन हो जाएगा। ए के पावर क्यू है, एग्जाम्पल की तरह। ए बाई बी है तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कभी भी ए प्लस माइनस बी है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन देखते हैं, x माइनस 5 बराबर 3, तो x माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, +-3। एक बार पॉजिटिव से खोलेंगे, एक बार नेगेटिव से खोलेंगे। ये सेकेंड दूसरा मोड, डबल मोड कैसे सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है डबल मोड के लिए। ये है आपका 3 मोड वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे साइड से, चाहे x-2 प्लस x-3 बराबर 5, इसको कैसे सोल्व करते हैं। फिर है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में फर्स्ट देखते हैं मॉड ऑफ x अगर लेस इक्वल टू ए है तो इसकी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। ये यहाँ से यहाँ ओपन हो गया। अब बाकी एग्जाम्पल में समझाया गया है कैसे हुआ। अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू ए है तो इसकी आप डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, और कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं इस पर एग्जाम्पल है। अब ये भी हमारे साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से बी के बीच में है तो हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -b से -a, यूनियन क्या आ जाता है, a से b। ठीक है, अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को अगेन से देख लेते हैं। जब भी ये इनइक्वालिटी मॉडुलस इक्वेशंस रहे तो अपन क्या करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं, 3 हिस्से में बांटते हैं, पेरेंट कंडीशन, चाइल्ड कंडीशन। पेरेंट और चाइल्ड को ऑलवेज इंटरसेक्शन करते हैं, जो उससे हमारा आंसर आता है उसको ए मानते हैं, ए फॉर आगरा। इसके बाद केस 2 है, केस 2 को पी और सी बना कर सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बी फॉर बॉम्बे। सी को सोल्व करेंगे, पी और सी को सोल्व करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, कोलकाता। इन सब का करना है यूनियन, यूनियन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे लॉग के ऊपर। ओके, थैंक यू।